आप लोग अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हो, आपको 3 बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। बहुत बच्चों को ये डर है कि मैथ, कॉमर्स ले रहे हैं तो अकाउंटेंसी है और उसमें बहुत सारा मैथ है। बिल्कुल नहीं, अकाउंटेंसी में मैथ प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ही है। अकाउंटेंसी में कुछ बेसिक हार्डवर्ड अलजेब्रा है, ना ट्रिग्नोमेट्री है और आपका ना बेसिक बहुत एडवांस अरिथमेटिक है। सिंपल मैथ है जिसका हम लोग अकाउंटेंसी में यूज करते हैं। तो अकाउंटेंसी में हम लोग जो क्लास 11 में पढ़ेंगे उसके फर्स्ट चैप्टर के तहत हम लोग का है अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। अगर हम लोग छोटा सा अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन की तरफ ध्यान दें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन। आपको एक बात बता दें, अकाउंटिंग आज के डेट में सब कोई करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो। अकाउंटिंग हमारी मम्मी भी करती है घर में जब पापा पैसा दे के जाते हैं। अकाउंटिंग एक पान वाला भी करता है और अकाउंटिंग बड़े बड़े फर्म्स में होते हैं, रिलायंस कंपनीज में होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टनरशिप फर्म्स में होते हैं। तो डिफरेंस क्या है मैम? एक्चुअली जो अकाउंटिंग हमारी मम्मी करती है, पान वाला दुकान का करता है, फुचका वाला करता है, वो अकाउंटिंग सिर्फ ये रहता है लेन और देन, उनको कितना पैसा मिला और उनको कितना पेमेंट करना है। बट जो बड़ी बड़ी का अकाउंटिंग क्या है उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा, उसी का अकाउंटिंग हो सकता है। मेजरिंग, फिर उसको रिकॉर्ड करना, उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करना, फिर इन सब को छोटे से में समराइज करना। क्योंकि हम लोग का एक फॉर्म, एक कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर सारी चीजों को अगर हम समराइज में से नहीं लिखेंगे, इन चीजों को लेके हम लोग डील नहीं कर पाएंगे। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेट, तो इट ऑल दिस आर द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इन सब का यूज कहाँ होगा? इस सब को यूज करेंगे हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। इन सब फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज कौन करेंगे? हमारे यूजर्स। हमारे यूजर्स कौन कौन होते हैं? 2 तरह के यूजर है, एक इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। 2 तरह के हमारे यूजर्स हैं इन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं? ऑनर, मतलब मालिक जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। दूसरा मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। ऑल दिस आर इंटरनल यूजर ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम लोग के सेकेंड पार्ट में आते हैं एक्सटर्नल। ऑब्वियसली एक्सटर्नल यूजर कौन है? बैंक, जो आपको फिनेंशियली हेल्प करेगा, आपको मतलब कंपनीज को, फर्म को। दूसरा इन्वेस्टर्स, तीसरा कंज्यूमर, चौथा पब्लिक, एक्सेट्रा। बहुत सारे एक्सटर्नल यूजर है हमारे अकाउंटिंग, हमारे फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए वाले इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर ऑफ द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। व्हाई अकाउंटिंग? हम लोग क्यों करेंगे अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इसलिए करेंगे, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इसलिए जरूरी है, प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग को फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर प्रिपेयर नहीं होगा तो हम लोग बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? लीगल रिक्वायरमेंट के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। व्हाई लीगल रिक्वायरमेंट? हम लोग को टैक्स पे करना होता है, तो उसके लिए हम लोगों को फिनेंशियल स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। कम्युनिकेटिंग टू यूजर, मैंने जैसे बताया 2 यूजर्स हैं, 2 तरह के यूजर है, 2 यूजर के 2 तरह के यूजर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इन दोनों यूजर्स के साथ, इन दोनों तरह के यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अकाउंटिंग जरूरी है। और फर्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हेल्प करता है मैनेजमेंट का। अगर कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इसीलिए अकाउंटिंग हर कोई करता है, बस एक सिस्टमेटिक वे में अकाउंटिंग को ही हम लोग को क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन, उसके आगे एमकॉम, बीकॉम सब में हम लोग एक सिस्टमेटिक वे ऑफ अकाउंटेंसी को स्टडी करना है। थैंक यू।